मैं बजरंग बाण का पाठ करता हूं तो क्या उस समय का इंतजार करूं कि अब कोई भूत प्रेत लगे तो पाठ करूं? हनुमान जी की शक्ति फील करना चाहते हो ना, तो रामचंद्र जी का पाठ करके कभी हनुमान जी के फोटो के सामने बैठ जाना, अच्छे से 3 प्राणायाम करना। जीवन भर हो गया आपका नाम लेते लेते, अब तक मैं आपका नाम घिस रहा हूं, मैं घिस गया, मेरी चप्पल घिस गई, मेरी जबान घिस गई, और इतने संकट क्लेश में अब भी सहन करूंगा तो आपको नहीं करूंगा तो किसको कहूंगा? आज्ञा बेताल, आज्ञा बेताल की सिद्धि ये शाबर में आता है। इस प्रकार से तरेंगे लोगों को सपने आते हैं, गुरुजी मुझे तो देवी ने दर्शन दे दिए। वो देवी ने दर्शन इसलिए दे क्योंकि इष्ट प्रबल हो रहा है। शायद मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हम है गुस्से में जो हम बोलते हैं ना, शिकायत करते हैं ना, शिकायतन, वो है बजरंग बाण। कि भगवान भी उठ जाए कि छोड़ यार, ले बता भाई क्या चाहिए तुझे। हनुमान जी का ओरा स्टार उनके ओरा के अंदर आते ही उसका बल क्षीण हो गया, जो दूसरों की आधी ताकत छीन लेता था। तो एक चले से हनुमान जी राम जी के भाई हुए। हनुमान जी ने अपनी लात, अपना पैर, अपने चरण लंका में रखे तो लंका स्वयं सुरलोक को चली गई। लंका स्वयं स्वर्ग के समान हो गई। उस झूम करके निकले और इधर से हवाएं चली और ये लहरा रहे हैं बाल और पसीने की बूंदें छलक रही हैं, और एक लक्ष्य है कि मुझे इधर जाने का है। इस बात पे पूरे इंटरनेट पर कहीं भी सही आख्यान मैंने अभी तक नहीं सुना। आप ही हो जो दौड़कर आ सकते हो, लोगों का काम करने में आप देरी नहीं कर सकते। बजरंग बाण का अर्थ है कि सीधे सीधे ये एक अस्त्र है। बजरंग बाण का पाठ लोग कहते हैं कि बहुत बहुत कठिन परिस्थिति आ जाए, यहां तक आ जाए तब करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए, भगवान को कसम लगती है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, पेड़ के ऊपर एक यक्ष रहता था, उस यक्ष को बड़ी तृप्ति हुई उस पानी से। अपने चैनल का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये मेरा होने जा रहा है। अगर इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो अपने आप को खुशकिस्मत मानना। सहजता से ये उपलब्ध है मार्केट के अंदर, उतना सहज पाठ ये है नहीं। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उद्ध जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, बजरंग बाण के ऊपर आज हमारी चर्चा रहेगी। हिंदू सनातन धर्म के अंदर सबसे शक्तिशाली और सबसे सरल स्तोत्र पाठों के अंदर इसे माना जाता है। बहुत सारी बातें हैं इसे लेकर, जन सामान्य में कई साधु संत लोग भी ऐसा कहते हैं कि इसका पाठ नहीं करना चाहिए। कई बार ये भ्रांति भी निकल कर आती है कि वास्तव में ये इसकी रचना किसने की, क्योंकि इसके लेखक के रूप में कहीं किसी का नाम आज तक आता ही नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानकर चलता हूं कि यह तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखा गया है। इसका पाठ हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बारे में संतों में मतभेद हैं। जो पूर्ण रूप से श्री राम जी की भक्ति में लीन रामानंदाचार्य संप्रदाय से हैं, या जो राम जी की भक्ति में जो जिनके भक्ति प्रबल है, जिनकी भक्ति प्रधान साधनाएं हैं, उनके अंदर ऐसा कहा जाता है कि इसका पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री राम जी की हनुमान जी को शपथ दिलाई जाती है, उनको कसम खिलाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके लेखक की बात करें, इसकी रचयिता की बात करें तो मेरी नज़र में श्री बजरंग बाण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है। क्यों? क्योंकि एक पैटर्न आप समझिएगा। अब इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो चुकी हैं, मैं बहुत ज़्यादा समय लेता नहीं हूँ। इसकी एक एक शब्द की, एक एक अर्थ की हम जो है व्याख्या करेंगे। इसके पीछे क्या क्या गूढ़ रहस्य हैं, ये इतना सिंपल नहीं है जितनी सिंप्लिसिटी से आप इसे पढ़ लेते हैं, या जितना सहजता से ये उपलब्ध है मार्केट के अंदर, उतना सहज पाठ ये है नहीं। सारी बातें करेंगे, अर्थ, लाभ, गूढ़ रहस्य। इसी वीडियो में हो पाया तो ठीक, नहीं तो इसी सीरीज के, इसको मैं सीरीज का रूप दे दूंगा। अगले वीडियो में इसके प्रयोगों की बात करेंगे, इसकी क्या विधान कर सकते हैं, इसको किस प्रकार से आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। बने रहिए। मैं इस वीडियो की शुरुआत में स्पष्ट रूप से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आए हो, अगर इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो अपने आप को खुशकिस्मत मानना। ये वीडियो मैं भी मानता हूं कि अपने चैनल का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये मेरा होने जा रहा है। प्लीज़ पूरा देखना। बहुत सारी रीलें देखते हैं, बहुत सारे अटर पटर हम देखते हैं पूरे दिन भर में। हमारे इंटरनेट का जो डेटा है इसको वेस्ट हम करते रहते हैं। थोड़ा सा टिकिए, एक अच्छी बात होने जा रही है। ईश्वर अगर चाहता है कि आपका जीवन बदल जाए सकारात्मक तरीके से, तो आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे पूरा देख लो, जो भी बने, जितना बने। मेरी रिक्वेस्ट पे आप ये वीडियो पूरा देख लो एक बार, ठीक है? चलो, रचयिता तुलसीदास जी ही इसके रचयिता हैं मेरी मान्यता से। कहीं लिखित में इनका जो उल्लेख आता नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी को मैं इसलिए इनका लेखक मानता हूँ। तुलसीदास जी को सिद्धि कैसे मिली, ऐसी किंवदंती है कैसा? वो सुबह सुबह जो है लोटा लेकर शौच करने जाते थे, और वापस आते वक्त लोटे का जो बचा हुआ पानी होता था
उस बचे हुए पानी को एक पेड़ की जड़ में डाल दिया करते थे। कांटेदार वृक्ष था तो ऐसा कहा जाता है, कई बार बोला जाता है कि वो पीपल का वृक्ष था, कई बार बोला जाता है बबूल का वृक्ष था। तो एक पेड़ के अंदर, पेड़ की मूल में वो बचा हुआ पानी उसके अंदर डाल देते थे। अब क्या हुआ, उस पेड़ के ऊपर एक यक्ष रहता था। उस यक्ष को बड़ी तृप्ति हुई उस पानी से, तो यक्ष ने एक दिन तुलसीदास जी को दर्शन दे दिए और बोला कि भाई क्या चाहिए बोलो। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तो भगवान अपने श्री प्रभु की मुझे अनन्य भक्ति चाहिए। तो उस यक्ष ने बोला कि भगवान रामचंद्र जी की भक्ति और दर्शन तो तुम्हें तभी हो सकते हैं जब तुम्हें हनुमान जी दर्शन दे दें। तो भैया हनुमान जी के दर्शन करा दो। तो यक्ष ने उनको एक तरीका बताया, उनको एक सिद्धि प्रदान की और वो हनुमान जी की भक्ति में लगे। इस प्रकार से ये सारी कहानी जो है आगे बढ़ती रही। अब हम सब जानते हैं कि हनुमान जी के कितने बड़े भक्त थे और श्री रामचरितमानस का जिन्होंने रचना की। तुलसीदास जी से बड़ा ग्रंथकार आधुनिक युग में कोई भी नहीं हुआ। आदिगुरु शंकराचार्य को छोड़ दें तो तुलसीदास जी बहुत बड़ा नाम है मेरी दृष्टि में। तो यक्ष ने जब उनको सिद्धि दी तो उनको सारे मंत्र, सारे तंत्र, सबका ज्ञान यक्ष ने उनको दे दिया। सारे मंत्र तंत्र के अंदर जो है शाबर भी आते हैं। शाबर मंत्रों का ये जो है एक पैटर्न होता है कि उनको अंत में किसी न किसी प्रकार की दुहाई, शपथ, कसम, सौगंध, इस प्रकार से वचन लिया जाता है, उनको सौगंध दी जाती है जिस देवता की हम पुकार कर रहे हैं मंत्र के अंदर। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू, इस प्रकार से खुद तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचरितमानस के अंदर कि उनको शाबर मंत्रों का उनको ज्ञान था कि जो बेमेल होते हैं, जिनका पैटर्न ठीक ठाक से नहीं होता, जो अपनी भाषा में उग्र होते हैं, जिनको देवता को कसम दी जाती है, इस प्रकार का जो है शाबर मंत्रों का पैटर्न होता है, स्वभाव होता है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो पाएंगे कि बजरंग बाण की भाषा भी थोड़ी थोड़ी वैसी है, उतनी ही उग्रता से ये पाठ चलता है। और इसी के अंदर भगवान को 2 बार कसम भी खिलाई गई है, आगे आएगा हम बात करेंगे। और इतने सटीक तरीके से बीजाक्षरों का भी प्रयोग किया गया है, शपथ भी दिलाई गई है, स्तोत्र पाठ, भगवान की प्रशंसा भी की गई है, भगवान ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं ये बात याद दिलाते हुए भगवान को कसम दिलाई जा रही है कि आपने इतने इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं, तो मेरा काम करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको कसम है आपकी प्रभु की कि आप मेरा काम तो जल्दी करो। ये बजरंग बाण का जो है एक सार रूप में मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूं। और शाबर मंत्रों में जाएंगे तो उनमें भी बिल्कुल यही पैटर्न होता है कि आपने ये किया, आप वो हो, आप ये हो, अब आप मेरा काम भी जल्दी करो, आपको इनकी कसम है। तो इस वजह से जो है मुझे ऐसा लगता है कि शाबर मंत्रों का ज्ञान होने के कारण और इतने स्पष्ट और इतना शक्तिशाली प्रभाव रखने वाला पाठ तुलसीदास जी के अलावा और कोई रखने की क्षमता जो है किसी में है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी नज़र में तो स्पष्ट है कि तुलसीदास जी ने ही ये लिखा है। अब लोग कहते हैं कि जी इसका पाठ नहीं करना चाहिए, तो इससे भी जो है मेरा मतभेद है। बजरंग बाण का पाठ लोग कहते हैं कि बहुत बहुत कठिन परिस्थिति आ जाए, यहाँ तक आ जाए तब करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए, भगवान को कसम लगती है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, शाबर मंत्रों का जाप भी तो कर रहे हो ना, उसको भी तो लोग करते हैं। दूसरी बात, जिससे हमारा प्रेम है, जिस पर हमारा अधिकार है, अगर हम उनके सामने अपनी समस्या नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे। कसम देनी पड़ती है तो दी जाती है। आप अपने जीवन में कितनी बार कसम खाते हो और खिलाते हो अपने प्रियजनों को कि यार ये काम तो करना पड़ेगा। ठीक, कोई काम होता है तो हम कसम खिला देते हैं। चलिए अब बात आती है कि रोज करना चाहिए कि नहीं। भाई रोज तो हमें कोई काम होता नहीं, डेली तो ऐसा कोई बात है नहीं कि हम रोज संकट में डूबे हुए हों और रोज ही भगवान को बिना वजह कसमें खिलाए जा रहे हैं, यह भी तो एक तथ्य है ना। तो इसमें मेरा ये मानना है कि रोज जब आप इतनी शक्ति से, इतनी श्रद्धा से भगवान को बजरंग बाण का पाठ सुनाते हो तो इसमें कसम जब दी जाती है तो भगवान आपसे बंध जाते हैं। तो नित्य पाठ करने में कोई बुराई नहीं है। अगर रोज आप ये पाठ करते हो, आपकी कोई कामना नहीं भी है और रोज अगर इसका पाठ करते हो तो एक तरह से ये आपके कवच का काम करता है। तो मुझे इसमें भी कोई बुराई नजर नहीं आती। आजकल का समय भी ऐसा ही है। म्लेच्छों की शक्ति बढ़ती जा रही है, हमारी घटती जा रही है। धर्म जो है, धर्म में पाखंड बढ़ गया है और ओरिजिनल जो चीज़ें हैं ना वो घटती जा रही हैं। ओरिजिनल वक्ता कम हो गए हैं, ओरिजिनल जानकार ज्ञानी लोग, विद्वान कम हो गए हैं। बकासुर तो बहुत हैं, बक बक करते रहेंगे, कुछ भी बकते रहेंगे, वो ठीक है, ऐसा तो बहुत है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद है, हमारे गुरुओं का, हमारे इष्ट का आशीष है, तो उनकी कृपा से जो इस मुख से कुछ निकल जाता है अल्पमति से। लेकिन सच्चाई तो यही, हम सब जानते हैं कि स्थितियाँ खराब है। तो बजरंग बाण का पाठ कलयुग के अंदर स्पष्ट प्रभावी है, इसमें कोई संशय नहीं रखना। तकलीफ हो ना हो, हनुमान जी की पूर्ण भक्ति मन में रखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर इनका पाठ आप करते रहिए, कोई समस्या नहीं है।
ठीक है, जीवन में सब कुछ ठीक हो तब भी करो, सब कुछ ठीक ना हो तब तो करना ही है। चलिए अब स्पष्ट रूप से हम इसके पाठ का उच्चारण करते हैं। मैं एक एक पंक्ति का मैं पाठ करूंगा, वाचन करूंगा और इसके अंदर के गूढ़ रहस्य आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा। बजरंग बाण। बजरंग का अर्थ होता है वज्र के समान अंग वाले, जिनका पूरा शरीर वज्र के समान हो। बाण का अर्थ होता है तीर। बाण किस काम में आता है? किसी के ऊपर फेंकने के लिए, ठीक है, किसी के ऊपर आघात प्रहार करने के लिए, ठीक है। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी तो वो स्तोत्रात्मक थी, अनुनय विनय थी, निवेदन था, ठीक है। हनुमान अष्टक लिखा, संकट मोचन उसका नाम रखा, तो जब आप संकट में पड़ गए हो तो उसका पाठ करो। बजरंग बाण का अर्थ है कि सीधे सीधे ये एक अस्त्र है। जैसे इससे पिछले वीडियो में मैंने अस्त्र की बात की थी, अमोघ शिव कवच के बारे में, जो कवच भी है अस्त्र भी। अस्त्र मतलब फेंक कर मारना, अपनी तरफ से प्रहार कर देना, ये होता है अस्त्र का काम। अब इसके अंदर भी इसी तरह की भाषा है कि अस्त्र का काम भी करेगा, स्तोत्र भी है, ठीक है, कवच भी है। तो बजरंग बाण का अर्थ होता है कि हनुमान जी का तीर है ये, और भगवान का तीर तो जब चलता है तो निशाने पे ही लगता है, ये सबको पता है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। आपके मन में कभी आ जाए कि मैं तो इतने सालों से पाठ कर रहा हूँ जी, मुझे तो अब तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम सारी बातें करेंगे कैसे क्या है, ठीक है। पूरे टिक जाओ मेरी, मैं रैंडम बोलता हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैं पाठ बोलूंगा और अपने मन से फिर मैं जो है आपके सामने इसकी व्याख्या करने की प्रयास करूंगा। पूरे वीडियो में प्लीज भाई टिक जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शुरू करते हैं। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। अब निश्चय प्रेम प्रतीत, अपने मन में प्रेम और सम्मान का निश्चय करके भगवान हनुमान जी से जो भी भक्ति पूर्वक प्रार्थना की जाती है, भगवान श्री हनुमान जी महाराज उसके सारे कार्य सफल करते हैं। पहली ही लाइन में ये कह दिया गया है कि आपके मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति और समर्पण और सम्मान का भाव होना ही चाहिए। ये पहली लाइन में क्लियर कर दिया गया है। मन में भाव नहीं है, मन में हनुमान जी के प्रति वो उद्वेग नहीं आता, वो भाव की तीव्रता नहीं है, तो फिर ये पाठ ना करो। ये मैं पहले भी एक वीडियो में बजरंग बाण की छोटी सी व्याख्या मैंने करी थी, एक छोटे वीडियो में बहुत पहले, उसमें भी मैंने क्लियर बोला था, इस वीडियो में भी क्लियर बोल रहा हूँ। हनुमान जी या कोई भी देवता हो, जब उनका पाठ करते हैं तो उनके प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण का भाव, भक्ति का भाव हमारे मन में होना ही चाहिए। यही के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। उनके सारे काम सिद्ध करते हैं हनुमान, उनके सारे शुभ कार्य हनुमान जी महाराज सिद्ध करते हैं। शुभ कार्य मतलब सकारात्मक कार्य, बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। तेहि के कारज सकल शुभ या शुभ, ठीक है, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। आपके अगर कोई सकारात्मक आपकी इच्छा है, शुभ कार्य कोई है, मंगल कार्य कोई शुरू आप करना चाहते हैं, तो उस कार्य की पूर्णता के लिए आप मान के चलिए कि हनुमान जी उस कार्य में आपकी पूर्णता कर देंगे, सिद्धि दे देंगे। कोई नेगेटिव काम करवाना चाहते हो हनुमान जी से तो वो संभव नहीं है। हनुमान जी मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सबसे सात्विक देवता हैं हमारे पूरे तंत्र के अंदर, सबसे सात्विक देवता हैं, प्योरेस्ट फॉर्म है भगवान की ऊर्जा की हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, 2-2.5 घंटे का, अमूमन 2 घंटे का वीडियो है, खूब आपने पसंद भी किया था। हनुमान जी के बारे में अगर आप गूढ़ रहस्य, गूढ़ तथ्य जानना चाहते हैं कि हनुमान जी कौन है, हमारे धर्म के अंदर इनका क्या स्थान है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं अंत में वीडियो डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, जरूर देखिएगा वो भी। ऐसे वीडियो कहीं मिलेंगे नहीं आपको इंटरनेट पे, जो जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं, ऐसे वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, उनके सारे शुभ कार्य हनुमान जी महाराज सिद्ध करते हैं। कार्य में शुभता होनी चाहिए, अपने मानस के अंदर जो है, अपने अंतस के अंदर शुभता होनी चाहिए उस कार्य के प्रति। कोई नेगेटिव काम लेकर जा रहे हो और हनुमान जी के बजरंग बाण कर रहे हो तो उल्टा पड़ जाएगा। अस्त्र है तो, इधर से चला रहे उधर चला रहे और गलत नियत हुई तो बाण है वो तो चल गया, फिर अपने ऊपर ही चलेगा वापस। तो ये ख्याल रखने की बातें होती हैं, इसलिए लोग मना करते हैं कि उसका पाठ रोज रोज नहीं करना चाहिए। चौपाइयां शुरू हो रही हैं। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो, जो कि आप संतों के हितकारी हो, अच्छे लोगों के आप हितकारी हो। संत मतलब साधुजन, सत्य बोलने वाले अच्छे लोग। फिर ये पहली चौपाई के अंदर भी ये स्पष्ट कर दिया है कि हनुमान जी महाराज कौन है, संतों का हित करने वाले। संत कौन, जो सबका भला करे, किसी का बुरा नहीं करता संत।
सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, हे प्रभु हमारी अरज सुनिए, हमारा निवेदन सुनिए। संतों का हित करने वाले हनुमान जी महाराज भगवान हमारा भी निवेदन सुन लो। यानी इसका मतलब क्या हुआ है कि हम भी संत रूप में ही हैं, मैं भी किसी का बुरा नहीं करता हूं प्रभु, तो मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो, या मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है, इसको ठीक करो, मेरा निवेदन सुनो। आगे सुनो। जन के काज विलंबन कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। लोगों के काम में विलंब मत करो, आतुरता से दौड़ कर आओ और महासुख प्रदान करो। आप ही हो जो कलयुग के अंदर साक्षात हो, प्रत्यक्ष हो, चिरंजीवी हो। हम किसको बुलाएं इस कलयुग के अंदर? आप ही हो जो दौड़कर आ सकते हो। लोगों का काम करने में आप देरी नहीं कर सकते। अगर आपको पुकारा जा रहा है तो मुझे विश्वास है कि आप दौड़कर आओगे और मेरा काम पूरा करोगे। अब कैसे दौड़कर आओ? जैसे कूद सिंधु मही पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। जैसे आपने समुद्र को पार कर लिया कूद कर। मैंने बताया था ना, भगवान की इसमें जो है लीला गिनाई गई है, पाठ किया गया है, उनको बताया गया है आपने क्या क्या काम कर रखे हैं बड़े बड़े। तो जो काम आपने वहां किए थे उसी दृष्टि से हमारे लिए भी आओ। जैसे कूद सिंधु मही पारा, एक छलांग में आपने समुद्र पार कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अंदर ऐसा अद्भुत उल्लेख है जब उन्होंने समुद्र पार किया था। जब वो छलांग मारकर जा रहे थे तो ऐसा ऊपर से छलांग लगाकर नहीं गए थे, वो दौड़े थे। एक्चुअली वो पानी के ऊपर दौड़ कर गए थे, ऐसे दौड़कर छलांग, मतलब इतनी तीव्र गति थी उनकी कि पानी से इतने ऊपर पांव थे, पानी उनके पांव पे लग रहा था, बाल उनके पीछे उड़ रहे थे, और ये उनकी गति थी तीव्रता से। ये आप कोई फिल्मों में जैसे हीरो लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि ये सब यूं करके निकले और इधर से हवाएं चली और ये लहरा रहे हैं बाल और पसीने की बूंदें छलक रही हैं और एक लक्ष्य है कि मुझे इधर जाने का है। ये थोड़ा सा वैसा आप समझ लो इसको। उनके मन में एक ही भाव था कि मुझे राम जी का काम पूरा करना है, मुझे माता सीता का पता लगाना है, मुझे वहां जाना है, वो मेरा लक्ष्य है। बीच में जो भी आएगा साइड में हो जाएगा या हटा दिया जाएगा। यानी जब आप मेरी समस्या का निवारण करने के लिए आओ तो इसी प्रकार से आना कि कोई भी रास्ते में रुकावट अकावट हो तो उसको एक तरफ दूर फेंक देना, उसको मार देना। जैसे कूदी सिंधु मही पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। उसी समुद्र में जब छलांग आपने लगाई थी तो सुरसा ने अपना शरीर बड़ा कर लिया था और आपने किस तरह से उसको हल किया था। जहां जिसको जो ट्रीटमेंट देना होता है वो हनुमान जी को सबसे अधिक पता है, क्योंकि सबसे बुद्धिमान देवता वही है। चाहते तो सुरसा को भी सिर फोड़ देते, उनको पता था यहां आवश्यकता नहीं है इतने से काम चल जाएगा। और अंतर्दृष्टि से वो जानते हैं कि सुरसा कौन है। सूक्ष्म रूप करके, बिल्कुल सूक्ष्म रूप दे सिंह दिखावा, ये भी आता है बाद में, लेकिन इसमें सूक्ष्म मशक समान रूप कपिधैर्य सुंदरकांड में आता है। मच्छर के समान अंदर गए और उसके मुंह में वो जो है जाकर वापस आ गए। उसकी इच्छा भी पूरी हो गई और इन्होंने अपना काम भी कर दिया। उन्हें पता था कि ईश्वर के काम में जब हम निकलते हैं तो रुकावटें आती हैं, उनका किस रुकावट को किस तरह से डील करना है ये हनुमान जी से कोई सीखे। तो इसमें मूल बात यह है कि प्रभु आपको मेरा काम करने के लिए इसी प्रकार से दौड़कर आना होगा जिस प्रकार से आपने समुद्र में छलांग लगाई थी और सुरसा का सामना किया था। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। बहुत अद्भुत व्याख्या होने वाली है, सुनो। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। आगे गए तो वहां पर लंकिनी ने रोक लिया, उसको आपने क्या किया, लात मारी और वो स्वर्ग सिधार गई, सुरलोक चली गई। इस बात पे पूरे इंटरनेट पर कहीं भी सही आख्यान मैंने अभी तक नहीं सुना। जिसको देखो यही बोल रहा है कि आगे लंकिनी ने उनको रोक लिया, उसको उन्होंने दी लात की ठोकर मारी, जो वो मर गई, देवलोक चली गई, सुरलोक चली गई। नहीं, ऐसा नहीं था। रामायण में भी नहीं है, रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख नहीं है। लंकिनी कौन थी? लंका की जो द्वार पर खड़ी थी, एक्चुअली जो रामायण में बताते हैं, रामानंद सागर के रामायण में, आपने, मैं वहीं से सिंपल उदाहरण ले रहा हूं ताकि आप समझ जाएं आराम से। लंकिनी वास्तव में लंका का प्रतिरूप थी, लंका की अधिष्ठात्री देवी थी, लंका की स्थान देवी थी, ऐसा समझो। स्वयं लंका रूपा थी, लंका खुद लंकिनी थी, ऐसा समझो। थोड़ा सा समझने, पर्सनिफिकेशन इंग्लिश में एक टर्म होती है, यानी उसको एक तरह से व्यक्ति का रूप दे दिया। तो लंका ने ही रोका उनको, वास्तव में लंका नगरी ने ही तो रोका, उसका द्वार था, तो उसकी ऊर्जा ही तो रोक रही थी, ऐसा समझो ना।
मारेहु लात गई सुर लोका। पहली बात तो यह है कि लात मारने का उल्लेख कहीं है नहीं। तुलसीदास जी ही सुंदरकांड में लिखते हैं, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ढन मैनी, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोहरी पानी करे बिने सशंका। मुठिका एक महाकपि हनी, यानी उसको घूंसा मारा और जबड़े से खून निकलकर नीचे गिर गई लंकिनी। दूसरी लाइन में आता है, सुंदरकांड की दूसरी लाइन में आ रहा है, पुनि संभारी उठी सो लंका। पुनि संभारी उठी लंकिनी नहीं कहा, दूसरे बार में उन्होंने लंका कहा, यानी लंका स्वयं लंकिनी स्वरूप में थी, एक व्यक्ति पुरुष रूप में आकर उनके सामने आके खड़ी हो गई। थोड़ा समझने वाली बात है। एक घूंसा पड़ा, जमीन पे गिर गई और वापस उठ खड़ी हुई। ये सारी बात मैं उससे जोड़ूंगा अभी, मारे उलाद गई सुरलोका से। वापस जब उठ, सुंदरकांड की बात कर रहे हैं अभी, वापस उठ खड़ी हुई, हाथ जोड़े, पुनि संभारी, अपने आप को वापस संभालते हुए वापस खड़ी हुई, जोरी पानी गए, पानी माने हाथ जोड़कर बिने सशंका, श्रद्धालु होकर झुकते हुए, शंका सहित झुकते हुए उसने प्रणाम किया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। लंकिनी कहती है हनुमान जी से कि हे तात, हे मेरे आदरणीय, आपका अंग जब यहां पड़ा तो मुझे पता चल गया कि स्वर्ग का सुख क्या होता है। आपके यहां लो जो सुख लव सतसंग, आपके सत्संग से मुझे स्वर्ग के समान सुख की प्राप्ति होती है, मुझे स्वर्ग का सा अनुभव होता है। हनुमान जी जैसी शुद्ध और सात्विक और दिव्य ऊर्जा जहां प्रवेश करती है, वो स्थान स्वयं स्वर्ग के समान हो जाता है। यानी मारेहु लात गई सुरलोका, मारेहु लात, जब हनुमान जी ने अपनी लात, अपना पैर, अपने चरण लंका में रखे तो लंका स्वयं सुरलोक को चली गई, लंका स्वयं स्वर्ग के समान हो गई, तो स्वर्ग से मिल गई, ऐसा समझो। तो इस प्रकार से नहीं है कि उसको लंकिनी को लात मारी और लंकिनी मर गई और स्वर्ग चली गई, नहीं, ये इसका अर्थ है जो मेरी दृष्टि में है। ये तो विद्वानों का देश है महाराज, सबकी अपनी व्याख्याएं, मेरी अपनी होती है। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना। आगे गए तो विभीषण जी मिले, विभीषण जी को उन्होंने सुख प्रदान किया वापस। विभीषण जी हरिभक्त थे, शंख चक्र गदा पद्म उनके द्वार पर जब उन्होंने चिन्ह देखे हनुमान जी ने तो वहां पर रुक गए। अरे लंका के अंदर ये कौन आ गया, राक्षसों के बीच में ये हरिभक्त कौन है, मेरे प्रभु का भक्त कौन है। तो विभीषण जी को उन्होंने दर्शन दिए तो विभीषण जी प्रसन्न हो गए, विभीषण जी को सुख मिला। किस प्रकार से, विभीषण जी को भी पता चल गया कि अब आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा, प्रभु के स्वयं दूत आ चुके हैं, तो अब कोई चिंता करने की बात नहीं। वो मन में उनको तसल्ली हो गई। इतनी पीड़ा, इतनी कठोर यातना में विभीषण जी उस लंका नगरी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे थे। आप सोच के देखो यार, जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में, जिस बिजनेस में, जहां पर भी आपका वर्क प्लेस है, जहां पर आप काम करते हो, जहां पर रहते हैं, वहां पर सारी दुष्टों की फौज अगर इकट्ठी हो जाए, छल करना, कपट करना, निंदा करना, पूरे दिन इधर उधर की बातें करना, पूरे दिन गलत शब्द बोलना, गलत व्यवहार करना, या आपका बुरा करना, या नैतिक रूप से गलत करना जो आपको पसंद नहीं हो, आपका रहना मुश्किल हो जाएगा, आपका जीना हराम हो जाएगा वहां पर। इसी प्रकार से विभीषण का लंका में रहना जो है इस प्रकार से हो रहा था, लेकिन जा नहीं सकते, कहीं कहां जाएगा सगे संबंधियों को छोड़ के। हनुमान जी को देखते ही, हनुमान जी की जब उनसे मुलाकात हुई तो उसके बाद उनके मन में शांति आ गई, सुख मिला उनको। जाय विभीषण को सुख दीना, विभीषण जी को भी बोल दिया कि मस्त रहो, अब हम आ चुके हैं, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। सीता निरखी परम पद लीना, सीता जी को उन्होंने सबसे पहले वहां पर देखा और परम पद प्राप्त कर लिया हनुमान जी महाराज ने। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, हनुमान चालीसा में श्री रामचंद्र जी ने ये तब कहा जब हनुमान जी सीता का दर्शन करके, सीता माता का दर्शन करके वापस उनको बताए और गए कि इस प्रकार से मैंने उनके दर्शन कर लिए हैं, प्रभु इस हालत में हैं, और आगे तो वहां पर मैंने बहुत धामधीम मचा दी, वो तो सब ठीक है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से निकला कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम भरत के समान मेरे भाई हो। इसके पीछे भी एक रहस्य है। ये हमने हनुमान जी की वीडियो में, जब हनुमान जी का महावीडियो मैंने एक बना रखा है, उसमें भरत सम भाई का अर्थ क्या है ये मैंने उसमें बता रखा है। संक्षेप में बता देता हूं कि खीर जो थी, जो दशरथ जी के यज्ञ के जो खीर के 3 टुकड़े हुए थे, उसमें एक चील लेकर उड़ गई थी और वो अंजनी माता ने खाई थी और उससे हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक चले से हनुमान जी राम जी के भाई हुए।
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सीता निरखी परम पद लीना। परम पद कब मिलता है? जब भगवान का आप साक्षात दर्शन कर लेते हैं तब परम पद मिल जाता है। लोग बोलते हैं ना, मैं तो जी, मुझे तो हनुमान जी के दर्शन करने हैं, मुझे चार भुजा जी के दर्शन करने हैं। अरे किसी दिन चतुर्भुज रूप में भगवान आकर सामने खड़े हो गए, गश खाकर गिर जाओगे। परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र परब्रह्म परमेश्वर, उनकी सर्वोच्च ऊर्जा का नाम है माता जानकी, सीता माता। इनमें से उनका पता लगाने के लिए, यानी प्रभु की सर्वोच्च ऊर्जा को सबसे पहले देख कर आए भगवान हनुमान जी महाराज, तो परम पद वही मिल गया। वहीं पर तो सीता माता ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। सीता माता ने भी अपने ही दर्शन पर, जब देखो कोई देवी देवता आपको दर्शन देता है तो कुछ ना कुछ तो वरदान देगा ना। ये बात कहां से जुड़ी है? सीता निरखी परम पद लीना, इसका अर्थ क्या है? जब सीता माता ने उनको दर्शन दिए, एक्चुअली सीता माता ने उनको दर्शन दिए। जब कोई देवता या देवी या कोई ऊर्जा आपको दर्शन देती है या देता है, तो उसके दर्शन का अर्थ ही यही है कि अब आप कुछ मांग लो, आपको मिल गया, जो चाहे मांग लो वहां से। सीता माता ने अब सारा वृतांत देखा, वो घटना पूरी हुई और उसके बाद सीता माता ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हे बेटे, हे पुत्र, तुम अजर हो, तुम अमर हो जाओ और भगवान राम तुमसे अत्यंत प्रेम करें। अब यही तो परम पद है महाराज, इससे ज्यादा परम पद क्या होगा? आप अजर हो गए, अमर हो गए, गुणों की निधि हो गए, अष्ट सिद्धि नव निधि के दादा, सारी निधियां आ गई, सारी सिद्धियां आ गई, अजर हो गए, अमर हो गए, और ऊपर से करहूं बहुत रघुनायक छोहू, रघुनायक के प्रेम के पात्र बनो। रघुनायक आपको अपार प्रेम करें, बहुत रघुनायक छोहू, बहुत प्यारे हो जाओ आप हनुमान भगवान श्री रामचंद्र जी के। बहुत आनंद आ रहा है इस वीडियो में, बहुत आनंद आ रहा है, बने रहिए। बाग उजार सिंधु मह बोरा, अति आतुर यम कातर तोरा, या जम कातर तोरा, यम कातर या जम कातर। जम, जिस तरह से तुलसीदास जी अवधि में लिखते हैं तो जय ही है। बाग उजार सिंधु मह बोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। आपने क्या किया महाराज पता है? या प्रार्थना चल रही है। बागों को उजाड़ दिया, सिंधु में बोरा और सिंधु में डाल दिया, समुद्र में फेंक दिया। बाग के बाग उजाड़ उजाड़ के समुद्र में फेंक दिए। अति आतुर जम कातर तोरा। और आपका जम कातर जो है दुष्टों को मारने के लिए अति आतुर है, तीव्र है। इसका भी कई जगह जो है मिसकंसेप्शन मैंने देखे। अति आतुर जम कातर तोरा। आपका जम कातर, कातर मतलब कैंची, करतरी, कतरनी, काटने वाली। अति आतुर, आपकी काटने वाली कैंची को, आपकी यम कैंची जो आपकी मारने वाली जो कैंची है, जो इस दुनिया से खत्म कर दे, नामो निशान मिटा दे, वो जो आपका अस्त्र है काटने वाला, वो हमेशा इतना आतुर रहता है दुष्टों को खत्म करने के लिए। अक्षय कुमार को मार संहारा, लूम लपेट लंक को जा रहा। अक्षय कुमार था उसका नाम, अक्षय कुमार नहीं था। अक्षय कुमार को आपने मारकर उसका संहार कर दिया, उसका वध कर दिया। लूम लपेट लंक को जा रहा, अपनी पूंछ में लपेट कर पूरी लंका को आग लगा दी। एक पूंछ ही काफी है, लूम कह दो शाबर दृष्टि में, लोकल लैंग्वेज में, लांगूल कह दो संस्कृत में, तंत्र में। तो लंका को विध्वंस करने के लिए हनुमान जी को कोई बहुत बड़े प्रयत्न करने नहीं पड़े। जो कहते थे ना लंका ऐसी है वैसी है, रावण ऐसा है वैसा, एक घूसे में नीचे गिर गया था। वापस उनके सामने रावण ने कभी हिम्मत ही नहीं की हनुमान जी के सामने वापस जाने की। बाली जो महाबलशाली, सब बोलते हैं बाली बाली बाली, बाली जब लड़ने गया तो पास में भी नहीं आ सका। उतनी दूर से, जब जहां से हनुमान जी का ओरा स्टार्ट, उनके ओरा के अंदर आते ही उसका बल क्षीण हो गया, जो दूसरों की आधी ताकत छीन लेता था। लड़ने की हिम्मत तो कहीं करता। हनुमान जी की व्याख्या शब्दों में करना महाराज हमारे वश की नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए ये सब कर रहा हूं कि थोड़ा सा धर्म के प्रति सचेत हो जाओ और अपनी धर्म की शक्तियों को पहचान लो। लूम लपेट लंक को जा रहा, पूंछड़ी में लपेट के पूरी लंका को आग लगा दी। जिस लंका को बोला जाता था कि ऐसी है वैसी है, अविनाशी है, फलाना है ढिमका है, पूंछ से खेल कर दिया सारा।
हाथ पैर चलाते कि कुछ और, गदा गदा वदा तो खैर चला ही नहीं, इसके बारे में भी महावीडियो में मैंने बहुत बातें कर रखी हैं हनुमान जी की गदा को लेकर। देखो, मैं अब सारी बात खुलासा यहाँ नहीं करूँगा। देखो, लाह समान लंका जल गई, जय जय धुनि सुरपुर में भई। लाख के समान लंका जल गई धूं धूं करके, जैसे लाख जलता है ना भक से, जो सोने की लंका। जय जय धुनि सुरपुर में भई, स्वर्ग लोक के अंदर जयकारे उड़ने लगे, जय हो हनुमान जी महाराज की। अरे उनको भी तो भैया इतने सालों बाद ये ऐसा दृश्य देखने को मिला कि वरना रावण तो किसी के बस में ही नहीं आ रहा था, तो जय जयकार होने लगी कि महाराज आप ही कर सकते थे ये तो, और तो किसी के बस का था भी नहीं। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु और अंतर जामी। तो हे प्रभु, आपने इतने इतने प्रचंड कार्य किए हैं, अब विलंब के ही कारण स्वामी, हे मेरे स्वामी अब आप देर क्यों करते हो। कृपा करहु और अंतर्यामी, अंतर्जामी या यामी। हे प्रभु अब मुझ पर कृपा करो, हे मेरे मन की जानने वाले प्रभु अब मेरे पर कृपा करो, अब देर मत करो। आपको तो इस पाठ करते वक्त आपको अपने संकल्प में अपनी स्पष्ट कामना बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आप अंदर से दुखी हो, जो भी आप अंदर से सोचते हो, जो आपके मन की पीड़ा है वो मन में रखो यार, और इसका पाठ शुरू करो। बोल दो कि प्रभु ये पाठ कर रहा हूँ, सुन लो यार, मेरे मन की आप जानते हो। अंतर्जामी, कृपा करो और अंतर्जामी, हे मन की बात जानने वाले, मेरे मन की कामना के अनुसार, मेरे मन की दर्द की, मेरी पीड़ा, मेरे संकट कष्ट के अनुसार इसको जानते हुए मेरे पे कृपा करो, मेरा काम सिद्ध करो। इसकी आर्त भाव भी है, इसके अंदर अस्त्र भी है, निवेदन भी है, प्रशंसा भी है, भगवान को जगाना भी है कि देखो आपने क्या क्या कर करके आप आए हो, तो करो, आओ मेरा भी थोड़ी हेल्प करो। ये बजरंग बाण का भाव पता है मुझे कैसा लगता है। कई बार ऐसी स्थितियां आपने देखी होंगी या आपके साथ हुई होंगी, मेरे साथ तो हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा यहां पर। जब आपका कोई काम बहुत बुरी तरह से बिगड़ रहा हो और आपके अंदर गुस्सा भी हो, आपके अंदर निवेदन भी हो, और आपको आंसू भी आ रहे हो, रो रहे हो, और जब आप गुस्से में जब आप बोलते हैं कि ये कर दिया मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा था, ऐसा रोते हुए जब इंसान बोलता है ना, और आपको नहीं पता आप कौन हो, आप नहीं करोगे तो मेरा काम कौन करेगा। ये भाव बजरंग बाण की रचना करते समय, यही भाव तुलसीदास जी के रहे होंगे, जिसके अंदर दर्द भी है, गुस्सा भी है। गुस्से है तभी तो इतना उग्र भाषा में लिखा गया, आगे आएगा ना उग्रता आएगी, दिखाएंगे आगे। तो अंदर दर्द भी है, अंदर से रोया जा रहा है, बाहर से गुस्सा है। गुस्से में जो हम बोलते हैं ना, शिकायत करते हैं ना, शिकायतन, वो है बजरंग बाण। कि भगवान भी उठ जाए कि छोड़ यार, ले बता भाई क्या चाहिए तुझे, चल देता हूं, बहुत हो गया, रोना बंद कर। देखो यार, समझो मैं किस तरह से समझाऊं, आप समझ लो अपने हिसाब से। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होए दुख करहु नहीं पाता। हे लक्ष्मण जी के प्राणों के दान करने वाले, लक्ष्मण जी को जिलाने वाले हनुमान जी महाराज, आतुर होकर, बेसब्र होकर मेरे कष्टों का निवारण करो। आतुर होए दुख करहु नहीं पाता, मेरे दुखों को निपात कर दो, खत्म कर दो, निवारण कर दो मेरे दुखों का। आप लक्ष्मण जी का जीवन देने वाले हो। शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी महाराज, स्वयं शेषावतार है। शेषावतार अगर सो गए, अगर मूर्छित हो गए तो धरती का क्या होगा। उन शेषावतार को वापस अपने स्थिर रूप में खड़ा कर दिया हनुमान जी महाराज ने। ऐसे ही अतुलित बलधाम हम थोड़ी बोलते हैं, जिन्होंने पृथ्वी को, जिन्होंने ब्रह्मांड को अपने सर पर टिका रखा है। लक्ष्मण जी वो शक्ति हैं, और उनको भी वापस जिलाने, उनको वापस ऊर्जा दे दी हनुमान जी ने। तो अब सोचो हनुमान जी कहाँ की शक्ति हैं, ये कौन सी शक्ति है हनुमान जी की। लक्ष्मण जी कहते हैं रामचरितमानस के अंदर परशुराम जी के सामने कि महाराज ये तो छोटा सा धनुष था आपका, वो तो ऐसे धनुइयां तो हम तोड़ते रहते हैं बचपन में, क्या है इतना गुस्सा करे हो। राम जी ने जब धनुष तोड़ दिया तो परशुराम जी आए अपना फरसा लेकर, है किसने हमारे भगवान के धनुष को तोड़ा। लक्ष्मण जी पहले कूद गए बीच में, अरे महाराज क्या चिंता करते हुए, क्या है इतना गुस्सा कर रहे हो, ये धनुइयां है, धनुइयां छोटी छोटी, यार खेल खेल में बच्चों ने बहुत तोड़ी हमने। आप कहो तो ब्रह्मांड को गेंद के समान उछाल कर फेंक दूं। लक्ष्मण जी वो शक्ति हैं।
जो ब्रह्मांड को गेंद के समान उछालकर फेंकने की क्षमता रखते हैं, वो जब मूर्छित हो जाते हैं तो उनको जिलाने का काम करते हैं हनुमान जी महाराज। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समर्थ भटनागर। जय गिरधर, पहाड़ को उठाने वाले, आपकी जय हो। जय जय सुख सागर, सुखों के सागर आप हो, पहाड़ को उठाने वाले आप हो। सुर समूह समर्थ भटनागर, सारे देवताओं के दल में, उनके समूह के अंदर सबसे समर्थ भटनागर, सबसे बलशाली, सबसे ताकतवर आप हो सारे देवताओं में। स्पष्ट लिखा हुआ है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये मैं फिर से बोल रहा हूं। आप आगे भी फिर जीवन में कभी काम पड़ा तो बार बार बोलूंगा। हनुमान जी से श्रेष्ठ सबल व्यक्तित्व बल में, बुद्धि में, विद्या में, भाव में, सेवा में, शक्ति में, ध्यान में, तप में, मौन में, शांति में, तीव्रता में, उग्रता में, प्रचंडता में कोई दूसरा देवता नहीं है, नहीं है, नहीं है। सारे देवताओं में सुर समूह समर्थ भटनागर, भटनागर तो यही है। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बेरे ही मारू वज्र की कीले। कई जगह कई संतों ने ओम लगाने का निषेध किया है कि ओम हनु 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 हनुमंत हटीले नहीं होना चाहिए। उनका यह मानना है कि शाबर में ओम का प्रयोग नहीं होता। ये तर्क को मैं नहीं मानता। शाबर में ओम का प्रयोग जगह जगह होता है, बात बात पे होता है, तो ये तो नहीं माना जा सकता। हाँ, एक बात को माना जा सकता है कि मात्राएं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हैं। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, इसकी बजाय हनु 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 हनुमंत हटीले, ये एक मात्रा में नजर आता है। छंद शांति जो चौपाई के अंदर जो 8 मात्राएं होती हैं, उसके अंदर ओम ना लगाया जाए तो व्यवस्थित रूप से ये लाइन समझ में आती है, पढ़ी जाती है। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले की बजाय हनु 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 हनुमंत हटीले, हठ करने वाले। अब ये थोड़ा सा शाबर, अब ये थोड़ी उग्र पंक्ति है, उग्र लाइन है, तेज लाइन है। भगवान को जोश दिलाने के लिए आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, आप वो हो। अब ये वो बातें अब आ रही। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बेरी ही मारो वज्र की कीले। हनु हनु का मतलब होता है ये एक उसके अंदर जो है एक अतिशयोक्ति भरने के लिए इस प्रकार से बोला गया है। एक बीज मान लो इसको। बीज कैसे बनते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। किसी भी देवता का बीज, उसका प्रथम अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा दिया जाए तो वो बीज अक्षर बन जाता है। ठीक है, जैसे ओम गणपतये नमः ऐसा भी बोलते हैं। पहला अक्षर मंत्र का कौन सा है, ग, तो ग के ऊपर अनुस्वार लगा दिया तो वो उसका गणपति का बीज हो गया। ओम गंग गणपतये नमः, ओम हंग हनुमते नमः। है से जब जिस देवता का नाम जिस अक्षर से शुरू होता है उसी अक्षर पे अगर अनुस्वार लगा दिया जाए, बिंदी लगा दी जाए, तो वो बीज बन जाता है उसका। हम 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 हंग 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 हंग। इस प्रकार से भी अगर आप बोलोगे तो हनुमान जी शक्ति आपके अंदर भरना प्रदान कर देंगे। कभी भी निराश महसूस करो, शांति से बैठो, हंग 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 हंग, इस प्रकार से आप जो है करने लग जाओ। सिंपल बीज मंत्र है, शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, एकदम से प्रभाव दिखाना शुरू नहीं करते, लेकिन जब जब इनकी ऊर्जा लंबे समय तक अगर इनको किया जाए तो फिर ये पौधा का रूप लेते हैं, फिर धीरे 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 छोटा सा पेड़ बनते हैं, फिर वृक्ष विशाल बन जाते हैं। ये बीज की महत्व है, बीजाक्षर का भी यही महत्व है। गुरु के निर्देश में कर सकते हैं। तो हनु भी उसी का एक पार्ट है। शाबर के अंदर जब आ जाते हैं तो वेदों में, तंत्र में हनुमान का बीज हुआ हंग, है के ऊपर बिंदी। ठीक है, हम भी बोल दो, हंग भी बोल दो, चलेगा। हंग गए नहीं, हंग, बस वहीं अटक गई आवाज, गए का साउंड नहीं आता, हंग। ठीक है, तो शाबर में जब जाते हैं तो शाबर में थोड़ा सा उसको अपभ्रंश करके, थोड़ा सा उसको तीव्रता के लिए उसको थोड़ा सा मॉड्यूल किया जाता है उसको, हनु। ठीक है, हनु 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 हनुमंत हटीले, यानी अरे आप हनुमान जी, अरे आप तो हनु 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 का मतलब वैचारिक भावनात्मक मतलब कैसे हुआ वो समझाता हूँ। ये तो कहते हैं हनुमान जी आप इतने हठीले हो, पता है कि नहीं, आप हट करते हो, आप जो है आप जब जिद पे आ जाओ तो आप कौन हो आपको पता है कि नहीं। अगर इसी बात को मैं अगर ऐसा बोलूं, अरे हनुमान जी महाराज आप जब हट पे आ जाते हो ना, तो इस तरह से हनु 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 का मतलब वो है। इसका ये उतने प्रेशर देने के लिए इस बात को कहा है, हनुमंत हटीले हटीले हनुमान जी महाराज, जब आप अगर किसी चीज पर आप टिक गए तो कोई आपको डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, आप वो हटीले महाराज हो। बेरे ही मारू वज्र की कीले,
शत्रुओं को मार दो वज्र की कीलों से। वज्र जो है आपने देखा होगा, वज्र का अस्त्र जो है, शस्त्र जो है आपने देखा होगा, उस पर कीलें निकली हुई होती। तो अपने वज्र की कीलों से शत्रुओं का संहार कर दो। गदा का तो नाम ही नहीं है कि हनुमान जी के पास गदा थी। तुलसीदास जी ने कई बार लिख दिया ये कि हनुमान जी के पास जो है वज्र था, वज्र के समान उनका अंग था। अब चाहे तो उनका समान ही बजरंग है, तो उनका शरीर खुद वज्र के समान है, तो अपने हाथों से मारो, तब भी वो गदा का ही काम, वज्र का ही काम कर रहा है, वो अस्त्र का ही काम कर रहा है, शस्त्र। हनुमान जी खुद एक अस्त्र है, खुद एक शस्त्र हैं, क्योंकि वज्र अंग है, उनका अंग ही वज्र के समान है, उनका स्वयं अंग ही वज्र है। और कई बार तुलसीदास जी ने ये कई बार ऐसा उल्लेख किया है कि वो वज्र धारण करते थे। हनुमान चालीसा में भी इसका उल्लेख है। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, तो हनुमान चालीसा में कहा है ना तुलसीदास जी ने, हाथ में क्या धारण कर रखा है? वज्र और ध्वजा। गदा का तो उल्लेख ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं गदा धारण नहीं करते थे, गदा थी, लेकिन तुलसीदास जी ने बार बार ये कहा है वज्र है, हाथ में भी वज्र है, शरीर भी वज्र के समान है। अब मुक्का मारोगे तब भी वज्र का ही काम करेगा। बैर ही मारो वज्र की कीले। रोज पाठ करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आपके शत्रु आपके पास आ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने बोल रखा है कि बैर ही मारो वज्र की कीले। अब आप ये पाठ कर रहे हो तो कोई आएगा कैसे? हनुमान जी को पता है ना बैरियों को मारना है वज्र से अपने, तो बाहर से तो कोई आने का प्रश्न नहीं उठता। धीरे धीरे अंदर के शत्रु भी मरते जाएंगे। हनुमान बजरंग बाण का पाठ निरंतर करने से ये बात लिखवा लिख के चलिए हमसे। काम क्रोध शुरू में तो आएगा, क्योंकि उग्र भाषा है तो थोड़ी उग्रता आपके अंदर शुरुआत में आएगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे लंबे प्रयास के बाद, अभ्यास के बाद आपके जीवन में मन में शांति आने लग जाएगी। और कलयुग में तो विशेष रूप से निवेदन करता हूं मैं कि बजरंग बाण का पाठ हर हिंदू को नित्य करना चाहिए। एक से चलेगा नहीं, 11 सुबह करो, 11 शाम को करो। जीवन में ना कुछ बदल जाए तो हमारा नाम कमेंट में जो मर्जी आया आप गाली बक देना हमको, इससे ज्यादा क्या बोलो। गदा वज्र ले बैरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। गदा और वज्र लेकर बैरियों को मारो, और हे महाराज इस दास को उबारो, इस दास का उद्धार करो। अब गदा लेकर मारो चाहे वज्र लेकर मारो, दोनों बता दिए इसमें तो। गदा वज्र ले बैरही मारो। अब या तो गदा का नाम वज्र है, या वज्र के समान गदा है, या गदा भी है और वज्र भी है। जो समझना है समझ लो। ओमकार होमकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंबन रावो। ओमकार होमकार महाप्रभु धावो। धाव धातु संस्कृत शब्द दौड़ना, धावा बोलना, धावती, धावंती है संस्कृत का है। ओमकार होमकार महाप्रभु धावो, हे महाप्रभु ओमकार की हुंकार भर के दौड़ो। वज्र गदा हनु विलंबन लावो, और अपने वज्र और गदा से विलंब मत करो, हनु करो। हनु मतलब मारना भी होता है, ताड़ना भी होता है, और यहां पर दोनों बातें हो सकती है। हे हनुमान जी महाराज वज्र गदा लेकर आओ और विलंब मत करो। ओम ह्रीम 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 हनुमंत कपीशा, ओम हुम 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 हनु अरि उर शीशा। अब इसमें आप ओम लगा दो तब भी ठीक है, ओम नहीं लगाओगे तो थोड़ा मात्रा में आ जाएगा। ह्रीम 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 हनुमंत कपीशा, होम होम हुम हनु अरि उर शीशा। ह्रीम 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 तो वही वापस बीज आ गए प्रेशर डालने के लिए। हनुमंत कपीसा, कपीसा आया है शब्द, सारे निवारण इसी वीडियो में हो जाएंगे ऐसा लगता है मुझे। बार बार उल्लेख आया कपी शब्द, कपीश शब्द यानी वानरों के ईश, वानरों के भगवान। कपी शब्द आया है वानर के लिए। हनुमान जी महाराज वानर ही हैं, दिमाग से निकाल दो कि व्यक्ति हैं, कि ये प्यारी प्यारी व्याख्याएं से बाहर निकल जाओ, कोई संशय रखना नहीं। उनका पूरा क्लियर उल्लेख है, कैसे बाल थे, कैसा उनका मुख है, कैसे उनके कलर है, उनके कैसी पूंछ है ना, वानरी। हनुमंत कपीसा, हे हनुमान जी महाराज, हे वानरों के भगवान हनुमान जी। हुम 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 हनु अरि उर शीशा। हुम, हुम जो है मंत्र बीजाक्षर होते हैं जो मंत्रों के बाद में आते हैं। हुम, स्वाहा, फट, नमः, वोषट, वशट, इस प्रकार से जो है मंत्रों में इस प्रकार से बीजाक्षर लगाए जाते हैं, मातृकाक्षर लगाए जाते हैं उसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए। और हर पद का एक अर्थ होता है स्पेशली। नमः का मतलब प्रणाम करना, कहाँ कहाँ पे अलग अलग जगह। हुम का अर्थ होता है कवच बनाना,
कवचात्मक जो होता है हुम जो है ना, वो रक्षा करने के प्रयोग में आता है कि आप हमारी रक्षा करो। रक्षा के लिए हुम का प्रयोग किया जाता है। हुम फट स्वाहा मतलब मेरी रक्षा करते हुए उस पर अस्त्र छोड़ दो। फट लगाया जाता है, यानी किसी को जो है देवता से प्रार्थना की जाती है कि उसको उसके ऊपर वार करो, फट, इस प्रकार से। ठीक है, ये तांत्रिक बातें बहुत सारी, कभी इस पर चर्चा करें, शायद मैंने कर रखी होगी किसी वीडियो में। हुम 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 हनु अरि उर शीशा, हुम 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 करते हुए मेरी रक्षा करते हुए है हनुमान जी महाराज। अरि शत्रुओं के, उर हृदय, शीशा और गर्दने काट दो, धड़ से अलग कर दो। अरि के उर और शीश हनु कर दो। हुम हुम मेरी रक्षा करते हुए इनके शीश और धड़ अलग कर दो। इतनी तीव्र बात, इतनी कठोर बात इसके अंदर कह दी गई है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बजरंग बाण का पाठ जब आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो तो नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से लोग कहते हैं। तो शत्रु केवल बाहरी थोड़ी होते हैं महाराज, आप अंदर के शत्रुओं के लिए करो ना, क्या प्रॉब्लम है। मेरे अंदर का क्रोध नामक जो शत्रु है उसको धड़ से अलग कर दो, उसको चूर्ण कर दो, उसका मर्दय मर्दय चूर्ण है चूर्ण है। ऐसी बातें आती हैं हमारे तंत्र में, कभी करेंगे ऐसी बात। सत्य हो हर शपथ पाए के, राम दूत धरुमार उधाय के। हे हनुमान जी महाराज, हरि शपथ पाके, राम जी की कसम पाके, आप इष्ट इष्ट की कसम पाते हुए, और फिर जब काम कोई कसम दे देता है तो हमको वो करना पड़ता है एक सामान्य बात के लिए। तो आप मेरे काम को ऐसा करो जैसे आपको शपथ लगी हो हरि की। कौन सा काम? रामदूत धरुमारु धाय के, ऐसे मेरे शत्रुओं को, हे रामदूत मेरे शत्रुओं पर धावा बोल दो, उनको खत्म कर दो। धरुमारु धाय के, उनको दर दर के, उनको पकड़ पकड़ के उनको खत्म करो। जय 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 हनुमंत गाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। हे हनुमान जी महाराज, हे अगाध हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। अगाध, जिनका कोई आर पार न पता हो, अगाध, इतना गहरा कि जिसका गहराई ना पता लगे, इतना ऊंचा कि जिसकी ऊंचाई ना पता लगे, इतना विस्तृत कि जिसका विस्तार न समझ में आए। अगाध, जिसका कोई आर पार ना हो। शिव स्वरूप हनुमान जी महाराज, अगाध तो शिव है, जिनका आर है न पार है, जिनका कुछ नहीं पता। शिव स्वरूप हनुमान जी महाराज, रुद्र रूप, आपको प्रणाम। दुख पावत जन के ही अपराधा, जन यानी लोग। किस अपराध के चलते हम इतना दुख पा रहे हैं आपके जैसे अगाध स्वामी के होते हुए? भाई हमको इतना दंड क्यों मिल रहा है? पूजा जप तप नियम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। पूजा जप तप नियम, नियम आचारा, आचार विचार व्यवहार। पूजा नहीं करना आता, जप करना नहीं आता, तपस्या करना नहीं आता, नियम कानून पता नहीं, कुछ आचार विचार व्यवहार मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं जानत कछु दास तुम्हारा, आपका दास, मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए मेरे अंदर आप ये चीजें मत देखो कि तूने माला ठीक से नहीं फेरी, तूने ठीक से वो नहीं किया, तूने ठीक से मुझे प्रसाद, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मैं तो जो भाव से आएगा मैं वो करूंगा। बजरंग बाण इसी का नाम है। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, पहली लाइन थी। पूरा समर्पण के साथ, भाव के साथ आप इसका पाठ करो, सिद्ध होगा। सिद्धि कैसे होगी अगले वीडियो में बताएंगे, इसके प्रयोग भी बताएंगे। कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं, बने रहो इस चैनल के साथ। अमोघ शक्ति चैनल का नाम याद रखना। ये चैनल पसंद आ रहा हो, हमारी चर्चा अगर आपको सुखद लग रही हो, तो हमारा एक चैनल और है, मनमथ भक्ति उसका नाम है, जिसमें यही आपका दास, यही आपका सेवक पंडित अखिलेश ओदिच्य उसमें जो है भजन लिखता है और गाता है। जरूर सुनो, सुनने को आपको दिल करेगा। अच्छी प्रयास हम कर रहे हैं कि थोड़ा, लेकिन उसमें सपोर्ट कम है थोड़ा सा, तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, भजन को सुनो। सुबह सुबह जो है आपके दिन बन जाएंगे भजन सुनेंगे तो मुझे इस तरह से मार्केटिंग करना आता नहीं है, जाओगे तो अच्छा लगेगा। मनमथ भक्ति मेरा म्यूजिक चैनल है, मैं ही गाता हूँ, मैं ही लिखता हूँ। एक बार जरूर विजिट करना मेरे कहने से। अगर ये अब तक टिक गए और बात सुन रहे हो तो प्लीज उधर जाके भी देखना, अच्छे भजन है, अच्छे लगेंगे। वन उपवन मग गिरगिरी माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। वन उपवन मग गिरी गृह, जंगल में, किसी बगीचे में, रास्ते में, मग यानी मार्ग, गिरी पर, पर्वत पर, गृह में किसी के घर में या अपने ही घर में, किसी भी प्रकार की स्थान हो वहां पर, तुम्हारे बल हम डरपत नाही।
आपके बल से मैं डरता नहीं हूं। हनुमान जी की शक्ति जिसके साथ हो गई, उसको फिर दुनिया में ऐसा कुछ है नहीं जो उसको डरा दे। उसको डरने की जरूरत है भी नहीं। निश्चिंत होके रहो। उस लेवल की भक्ति, उस लेवल का विश्वास अपने अंदर बना के रखना पड़ेगा। और ये विश्वास कब आएगा? जब आप हनुमान जी की भक्ति, अटूट भक्ति करना शुरू कर देंगे। बार बार किसी, देखो भक्तियां कैसे कैसे लोगों की इष्ट प्रबल होते हैं। जब जागृत अवस्था में जब हम लगातार चिंतन स्मरण भी करते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं, सुबह उनका नाम लेते हैं, उनका मंत्र करते हैं, कोई स्तोत्र पाठ करते हैं और दिन भर चिंतन करते हैं और मन में ये भाव बना के रखते हैं कि मुझे डरने की जरूरत नहीं, मेरा भगवान, मेरा इष्ट मेरे साथ है। ये भाव जब निरंतर जागृत अवस्था में बना रहता है तो एक समय ऐसा आता है वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। नींद में भी आपको उन्हीं के सपने आएंगे। लोगों को सपने आते हैं, गुरुजी मुझे तो देवी ने दर्शन दे दिए। वो देवी ने दर्शन इसलिए दे कि इष्ट प्रबल हो रहा है, यानी इष्ट की कृपा होने लगी है। तो उतना भाव बना के रखो, मन में भक्ति को इतना बना के रखो तो शक्ति अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। पाए परोकर जोरी मनाओ, आपके पांव पकड़कर जोर करके मनाता हूं। यही अवसर अब कही हो रहा हो, यही अवसर है प्रभु। अब किस बात की देर लगाते हो? और मैं क्या करूं इस अवसर पर? यानी इस कठिन संकट की पीड़ा में मुझे और क्या करना चाहिए? मैं ये कर रहा हूं, मैं आपके पांव पकड़कर मना सकता हूं कि हे प्रभु अब सुन लो। इतनी आर्त पुकार से जब आप कुछ बोलोगे तो भगवान क्यों नहीं सुनेंगे? महाराज जरूर सुनेंगे। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। अंजनी के पुत्र आपकी जय हो। बलवंता महाबलशाली हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। शंकर सुवन वीर हनुमंता, भगवान शंकर के पुत्र हनुमान जी महाराज आप वीर हो। वीर हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। अब लोग कहते हैं कि शंकर जी के पुत्र थोड़ी थे। कई जगह ऐसा उल्लेख आता है, जो एक गुरु जी ने बताया भी है, रामभद्राचार्य जी महाराज ने बोला है ऐसा कि शंकर स्वयं है। और इस प्रकार से उन्होंने कुछ उल्लेख भी किया, कुछ साक्ष्य भी प्रमाण जो है दिए उन्होंने। तो वो भी ठीक है। शंकर स्वयं वीर हनुमंता, वो भी ठीक है। अगर आप सुवन बोलते आ रहे हैं तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, मेरा ये मानना है। सुवन का अर्थ होता है पुत्र। शंकर का पुत्र होने का मतलब क्या है? शंकर का अवतार। आपका जो बेटा है, आपका जो संतान है, वो क्या आपका अवतार नहीं है? उसी का अंश। अवतार का मतलब क्या है? उसी का अंश। तो अवतार भी अंश है और पुत्र भी अंश है। तो शंकर भगवान ने जब अवतार लिया, उनकी ऊर्जा जब हनुमान के रूप में परिणत हुई, तो वो शंकर ही तो थी, शंकर का पुत्र ही तो हुआ ना, शंकर का अवतार है। तो भाई मेरा जो बेटा है मेरा अवतार है, वो सिंपल सी बात है। तो मेरा सुवन है वही मेरा अवतार है। इसको वैसे वर्षा देख लो, क्या तो कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है। सुवन बोलना ठीक है। वीर हनुमंता, बलवंत हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि वीर भी हो। बहुत सारे बलशालियों को देखा अंदर से कच्चे होते हैं, कमजोर होते हैं। हनुमान जी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि वो सबसे बलशाली होते हुए सबसे वीर भी हैं। उनको डर ही नहीं लगता किसी बात से। और ऐसे देवता अगर आपके साथ, हमारे साथ जुड़ जाएं तो फिर हमें क्या काहे का डरना है? बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। कराल बदन वाले, काल के कुल से जो है आप संबंध रखने वाले हैं। यानी जो काम काल कर सकता है वो काम आप भी कर सकते हो। बदन आपका महान है, जो दिखता है कराल बदन वाले, विशाल बदन वाले, कठोर बदन वाले, ऐसा शरीर वाले। राम सहाय सदा प्रतिपालक, राम जी की सेवा में हमेशा पालना करने वाले, राम जी का कहा हमेशा मानने वाले, राम जी की सेवा करने वाले। हनुमान जी किसकी सहायता करते हैं? हनुमान जी ने श्री राम जी को क्यों चुना? शंकर भगवान ने ऐसा क्या था कि शंकर भगवान राम जी की सेवा में गए? शंकर जी चाहते तो, राम जी तो 11 अंशावतार थे, 11 कला के, जबकि कृष्ण तो 16 कला के अवतार थे। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा थे भगवान श्री कृष्ण, विष्णु के रूप में स्वयं विष्णु थे। 5 गुण बाकी रखे, 11 अंशावतार लेकर ही श्री राम जी ने जन्म लिया। लेकिन शंकर जी ने कृष्ण को नहीं चुना जो परब्रह्म विष्णु थे, श्री राम की सेवा चुनी। क्यों? हनुमान जी ऐसे मनुष्य के साथ लग जाते हैं जो मर्यादा में संपूर्ण हो, जो सत्यवादी हो, जो अपनी नीति पे चलता हो, जो अत्यंत सात्विक आचरण करता हो। ऐसा मनुष्य हनुमान जी को अपने जीवन में पाकर रहता है। ये इसका अर्थ है। क्यों? क्योंकि राम जी ने शुद्ध मनुष्य के रूप में जन्म लिया और शुद्ध मनुष्यों की लीला करी। कहीं भी ये नहीं बताया कि मैं भगवान हूं।
मनुष्यों की तरह दुख सहे लेकिन नीति को मार्ग नहीं छोड़ा, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, वचन का मार्ग नहीं छोड़ा, अपने आचरण का मार्ग, तप का मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए शंकर जी को सबसे अच्छा रूप वही लगा कि राम जी की सेवा करेंगे। भगवान होते हुए भी नर रूप धारण किया और इतना उचित उदाहरण प्रस्तुत किया मनुष्यों के सामने। राम के आचरण अपना लोगे जीवन में तो हनुमान जी का साथ स्वतः ही मिल जाएगा। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, ये सारे अलग अलग योनियों के नाम हैं। ये अलग अलग एंटिटीज हैं जो हमें दुखी करती हैं अलग अलग रूपों में। भूत प्रेत पिशाच निशाचर यानी राक्षस, रात्रि में विचरण करने वाली शक्तियां, अग्नि बेताल काल मारी मर। अगिया बेताल, अग्नि बेताल मतलब अगिया बेताल शाबर में एक टर्म है। अब आप बोलते हो ना तुलसीदास जी को शाबर का ज्ञान नहीं था, उनको शाबर का पूरा ज्ञान था। अगिया बेताल की सिद्धि ये शाबर में आता है इस प्रकार से। इन्हें मारू तो ही शपथ राम की राखो नातम मर्यादा नाम की या मर्जाद नाम की, शाबर में इस प्रकार से आता है तो मर्जाद कह सकते हैं। भगवान राम की शपथ है, इनको मार दो। भगवान राम के नाम की मर्यादा रखो थोड़ी। मैं उनकी उस नाम की ही कसम दे रहा हूं आपको। यहां पर भगवान राम की शपथ दिलानी पड़ी क्योंकि यह मामला ऐसा इतना टेढ़ा है, किसी को भूत लग जाए, प्रेत लग जाए, पिशाच लग जाए तो अब मनुष्यों के बस की बात ही नहीं रही। ये अब सीधा ऊपर से कनेक्शन करना ही पड़ता है इनको ठीक करने के लिए। अगिया बेताल किसी को लग जाए, काल लग जाए, स्वयं यमराज पीछे पड़ जाए, तो इन सबको मारने के लिए आपको भगवान को थोड़ा विवश करना ही पड़ेगा। तो इसलिए शपथ दिलाई जाती है यहां पर। मतलब इतने कठिन क्लेश जीवन के कि राम जी की कसम तो खिलाई, जो खिलाई सीता माता की भी खिला दी। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जनक सुता के और हरि के दास आप कहलाते हो, माता सीता के और भगवान श्री रामचंद्र जी के दास, उनकी भी कसम है आपको ताकि शपथ विलंब न लाओ। उनकी भी कसम है अब देर मत करो। जब कभी भर जाओ जीवन में, संकट यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए तो बजरंग बाण से अच्छा फिर क्या होगा सोचो। इस प्रकार से उनको बाध्य किया जा रहा है तो हम अपने इष्ट को बाध्य नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। जीवन भर हो गया आपका नाम लेते लेते, अब तक मैं आपका नाम घिस रहा हूं, मैं घिस गया, मेरी चप्पल घिस गई, मेरी जबान घिस गई, मेरी आत्मा अंदर से घिसने लगी है हनुमान जी राम जी करते हुए। और इतने संकट क्लेश में अब भी सहन करूंगा तो आपको नहीं करूंगा तो किसको कहूंगा। कसम ना खिलाऊं तो क्या करूं। ये सारी शक्तियां नकारात्मक रूप में आपका क्रोध है, आपकी निंदा है, आपका व्यभिचार है और कुछ अटर पटर जो कुछ गंदी आदतें हैं, ये सब उसी रूप में है। तो आप नॉर्मल पार्ट भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, हम बोलते हैं करो। शक्ति थोड़ी शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, गुस्सा बढ़ सकता है, थोड़ी घर में कलह क्लेश हो सकते हैं, घबराना नहीं, हारना नहीं। तरीका क्या है, बजरंग बाण का पाठ जब बीच में इसलिए बोल रहा हूं कि बाद में कहीं भूल ना जाऊं, क्योंकि मैं वीडियो बनाते बनाते उस भाव में बह जाता हूं। श्री रामचंद्र जी का शुरुआत में एक माला श्री राम जय जय राम की जरूर कर लो, या भगवान श्री रामचंद्र जी का रामचरितमानस का पाठ कर लो, या श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लो। राम जी का नाम किसी भी तरह से, हनुमान जी से पहले राम जी का कोई भी पाठ कर लो बाबा। कमेंट में अब कोई पर्टिकुलर मत पूछना, मैंने बता दिया। राम रक्षा स्तोत्र कर लो, रामचरितमानस का पाठ कर लो, श्री राम जय जय राम की एक माला कर लो, रामचंद्र जी की पूजा कर लो, भगवान श्री राम का नाम पहले ले लो, उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करो, जितना मर्जी करो, जितनी मर्जी कसमें खिलाओ। जय 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 ध्वनि होत आकाशा, सुमिरित होए दुसह दुख नासा। आकाश में जय जय हो रही है आपकी प्रभु, आपके स्मरण मात्र से दुखों का नाश हो जाता है। सुमिरित होए दुसह दुख नाशा, आपके स्मरण मात्र से कठिन दुखों का नाश हो जाता है। हनुमान जी की शक्ति फील करना चाहते हो ना, तो रामचंद्र जी का पाठ करके कभी हनुमान जी के फोटो के सामने बैठ जाना, अच्छे से 3 प्राणायाम करना, अच्छे से हल्के से, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, स्थिर होकर, और हनुमान जी के ऊपर दृष्टि लगाकर बैठ जाओ। बस हनुमान जी का जो फोटो आपके पास उपलब्ध हो। सुमिरित हो ये दुसह दुख नासा किसको बोलते हैं आपको फील हो जाएगा अगले 5 मिनट में। जिनका स्मरण मात्र करने से कठिन संकटों का नाश हो जाता है। चरण शरण कर जोरी मनाओ, यही अवसर के गौरावो। आपके चरणों की शरण लेता हूं, करी जोरी मनाओ, हाथ जोड़कर आपको मनाता हूं, आपके चरणों की शरण लेता हूं प्रभु, यही अवसर के गौरावो। यही अवसर है वे, अब देर क्यों लगाते हो। उठो उठो चलो तो राम दुआई, पाए परोकर जोरी मनाई।
उठ उठ कर चलो, तुमको राम जी की कसम है। एक बात और स्पष्ट सुनो, यहां पर कहीं भी भगवान को आप कहकर संबोधित नहीं किया गया, तुम कहा जा रहा है बार बार। शाबर स्टाइल में है, उग्र पाठ है। अपन भगवान को ऐसा ही तो बोलते हैं। माँ को, देवी माँ को क्या बोलते हैं? हे देवी तू कब मेरी बात सुनेगी। भगवान को भी हम बोलचाल की भाषा में अरे शंकर हे भोले तू कब सुनेगा, तू बोलते हैं प्यार से, जहां हमारा अधिकार होता है। पूरे में तुम या तू का प्रयोग किया गया है। उठू उठू चलो तो ही राम दुआई, तुम्हें राम जी की कसम है, उठ उठ कर चलो। पांव पड़ पड़ कर जोर कर करके मनाता हूं प्रभु आपको, बार बार 2-3 बार इसमें पांव पड़े, ऐसी विनती की जा रही है, हे भगवान मेरे कष्टों का नाश करो, हे प्रभु मेरे दुखों का विदार। इसमें ऐसा नहीं कहा जा रहा, बजरंग बाण में कह रहा है उठ के चलो और अभी करो, अभी इसी टाइम पे उठो। ये इसकी भाषा की, ये इसकी तीव्रता है। बजरंग बाण जिसने सिद्ध कर लिया उसको तो फिर कहीं कुछ आगे देखने की जरूरत है ही नहीं। निश्चिंत होकर, निर्भय होकर घूमो इस मृत्यु लोक के अंदर, कोई बाल बांका कर नहीं सकता। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। अब ओम लगाने से मात्रा बढ़ती है तो फिर वही बात है, चम 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 चपल चलंता, हनु 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 हनुमंता। ये भी ठीक है, प्रेशर डालने के लिए चम 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 चम। चपल तीव्र, जिसकी स्पीड हो, चलंता तीव्र चलने वाले। उठू उठू चलो तो राम दुआई, चम 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 चपल चलंता। उठ उठ कर चलो, राम जी की कसम है। और आप कैसे चलते हो? चपल चलंता, तेज चलने वाले। और कितना तेज? चम 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 चम। उसमें तीव्रता बढ़ाने के लिए कि मन की मनोजवम मारुतलेवेग बोलते हैं ना, मन की गति से उड़ने वाले, इतना तेज आप चल सकते हो। तो मैंने याद किया तो आप एक क्षण की भी देर क्यों हो? हनु 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 हनुमंता, हे हनुमान जी महाराज, हे महाभीषण हनुमान जी महाराज, हे तीव्र हनुमान जी महाराज। हनु हनु का मतलब इस तरह से लेना, शक्ति बढ़ाने, ऊर्जा बढ़ाने के लिए उस वाक्यांश की। ओम हम हाक देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमी पराने खलदल। हनुमान जी महाराज, अब आप जब हम करके जो हाँक देते हो, जो हाँक मारते हो, हुंकार भरते हो हम करके, तो सम सम सहमी पराने खलदल। जितनी तेज आपकी हम करके हाँक होती है, उतनी ही ज्यादा सम करके सहम जाते हैं पराने खलदल। दुष्टों के दल जो है वो सहम कर बैठ जाते हैं एक तरफ। हनुमान जी जब अपना प्रचंड वेग से जब हुंकार भरते हैं तो उतनी ही तीव्रता से सहम जाते हैं शत्रुओं के दल, कपटियों के दल, दुष्टों के दल। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। मैं तो आपका अपना हूं प्रभु, मुझे तो तुरंत उबार लो, मेरा उद्धार तो तुरंत कर लो। सुमिरत होय आनंद हमारो, मैं सुमिरन करता हूं, मैं स्मरण करता हूं आपका, इसी स्मरण में ही मेरा आनंद है। और मेरा उद्धार कैसे करो? अपने जन को तुरंत उबारो, अपने जनों को, अपने लोगों को आप इस प्रकार से उनका उद्धार करो कि वो आपका स्मरण करते रहें और उसमें उसका आनंद हो जाए। आपका स्मरण करने की उसको आदत पड़ जाए, आपका मंत्र जपने की, आपका स्तोत्र पाठ करने की, आपका नाम लेने की, श्री रामचंद्र जी का नाम लेने की, उस भाव में डूबने की उसको आदत हो जाए। यही तो उसका आनंद है, यही तो उसका उद्धार, इसी में तो उसका उद्धार है। अपने जन को तुरंत उबार लो। उद्धार किसमें है, उबारना किसमें है? जब आपको हनुमान जी के नाम लेने की आदत पड़ जाए, उनका स्मरण करने की आदत पड़ जाए, इसी में उसका आनंद है, इसी आनंद में उसका उद्धार है। हनुमान जी के भक्तों को, राम जी के भक्तों को आप दुखी नहीं देखोगे जीवन में, शांत मन देखो, ठीक है संभाल लेंगे, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। ये बजरंग बाण जय मारे ताही कहो फिर कौन उबारे। ये बजरंग बाण जिसको मारे, जो जिसको मारता है उसको फिर कौन उबारता है? उसकी रक्षा कौन करेगा जिसको बजरंग बाण ने मार दिया? करो प्रयोग इसका अपने कष्टों पे, अपने संकटों पे, अपने शत्रुओं पे। रुद्र के अवतार का अगर इस तरह का बाण, इस तरह का अस्त्र किसी पर चल गया तो उसकी रक्षा कौन करेगा? पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। इस बजरंग बाण का पाठ करने वाले की रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसमें स्पष्ट लिखा है कि बजरंग बाण का पाठ करने वाले की शरीर की रक्षा होती है, तो भगवान के शपथ दिलाने की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? दिलाओ शपथ, जो भैया हमें तो शरीर की रक्षा चाहिए। रक्षा के लिए बजरंग बाण से बेहतर विकल्प है ही नहीं कोई हनुमान जी के भक्तों के लिए। ये बजरंग बाण जो जापे ते भूत प्रेत सब कांपे। ये बजरंग बाण जो जप करता है, सारे भूत प्रेत उससे कांपते हैं। अरे महाराज, अब मुझे एक बात बताओ, मैं बजरंग बाण का पाठ करता हूं
तो क्या उस समय का इंतजार करूं कि अब कोई भूत प्रेत लगे तो पाठ करूं? ये स्पष्ट लिखा है, ये बजरंग मान जो जापे ताइते भूत प्रेत सब कांपे। जो इसका पाठ करता है भूत प्रेत सारे उससे दूर से भागते, कांपते, डरते हैं। तो अब मैं कठिन संकट का वेट करूं कि यहां तक बात आ जाएगी और तब मैं बजरंग मान का, भैया मैं तो पहले ही कर रहा हूं ताकि भूत प्रेत सब दूर ही रहें, कोई पास भी ना लगे। तो कहीं चिंता करने की बात नहीं, रोज पाठ करो बजरंग मान का। सुबह 11 करो, शाम को 11 करो। देखो जादू, देखो चमत्कार। आने दो ऊर्जा को थोड़ा, राम जी का नाम ले लेना पहले भैया, है ना, थोड़ा सा समझ के। धूप दे अरु जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा। शारीरिक कोई पीड़ा है, शारीरिक कोई रोग है तो धूप लगाकर, धूप बत्ती लगाकर इसका पाठ करो। धूप दे अरु जपे हमेशा, भगवान को धूप दिखा दी, धूप बत्ती लगाकर भगवान को जो धुआं जाता है उसी धुएं को अपने शरीर पर आने दो और इसका पाठ करो बजरंग बाण का। आपकी रोग पीड़ा भी इससे ठीक हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें लिखा है। ये सब बातें होंगी सिद्धि के बाद। पहले दिन आपने मेरी बात सुन के और पाठ करना शुरू किया और धूप दे और जपे हमेशा, धुएं में बैठे हैं भगवान के और सोच रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं, समय लग। सिद्धि के बाद की बातें हैं ये सारी। ये पाठ करने से क्या, कि हर स्तोत्र के अंत में कोई ना कोई फलश्रुति जरूर होती है, तो ये 2-3 लाइनों की फलश्रुति समझ लो। इसको पाठ करने से रक्षा होती है, इसको पाठ करने से शारीरिक कष्ट नहीं होता। यानी ये कवच का काम भी कर रहा है, रक्षा भी इससे हो रही है, रोग में भी इससे शांति मिल रही है, और ये अस्त्र का काम भी कर रहा है और स्तोत्र का काम भी कर रहा है, स्तुति भी है। ये बजरंग बाण जय मारे ताई को फिर कौन उबारे, यानी बजरंग बाण मारने के लिए भी है। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, यानी रक्षा भी हो रही है, अस्त्र मारने का काम भी हो रहा है, भूत प्रेत भी सब भग रहे हैं। बजरंग बाण हनुमान जी का सर्वस्व पाठ है, सर्वस्व तीव्रतम पाठ है, उग्र पाठ है, और आज के समय में इसकी अतिशय आवश्यकता है। हर हिंदू को यह करना चाहिए। देखो, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, डर लगता है, भय लगता है, ग्रहों से पीड़ा, ये पीड़ा, वो पीड़ा, सब ठीक हो जाएगा। करना तो पड़ता है, थोड़ा टिकना पड़ता है। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कैसे करना है, कैसे सिद्धि मिल सकती है, कैसे इसके प्रयोग किए जा सकते हैं, सारी बातें। फिर कई बार ये भी देखना होता है कि आपकी कुंडली में बजरंग बाण सिद्ध करने के योग है कि नहीं है, कुंडली में आपको सूट करता है कि नहीं करता ये पाठ, वो भी देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को देवी की आराधना फलती है, हनुमान जी की साधना जिंदगी भर करते रहते हैं, मिलता नहीं कुछ। या कई हनुमान जी के साधक होते हैं, उनको देवी उनसे रुष्ट रहती है, उनको सिद्धि नहीं मिलती, ऐसा समझो। एक पर्टिकुलर वो कुंडली में देखना होता है। धूप दे अरु जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा। हमेशा जो धूप देकर जप करता है, आप तो कह रहे हो जी रोज इसका जप नहीं करना चाहिए, इसमें तो लिखा है धूप दे अरु जपे हमेशा, रोज जपो, धूप देकर जपो, शरीर में कोई कष्ट नहीं होगा। प्रेम प्रति तही कभी बजे सदा धरे उर ध्यान, तेहि के कार्य सकल सुबह सिद्ध करे हनुमान। प्रेम की प्रतीति करके कभी भजे, जो भगवान हनुमान जी को भजता है और अपने हृदय में जो सदा हनुमान जी का ध्यान धरता है, प्रेम से भगवान का आवाहन करके, जिनके सारे शुभ कार्य भगवान हनुमान जी महाराज शीघ्रता से सिद्ध करते हैं। जो हनुमान जी ने मुझे प्रेरणा दी, जो भगवान सियावर रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा करी, उसके अनुसार मैंने अपनी अल्पमति के अनुसार बजरंग बाण की व्याख्या आपके सामने प्रकट करी। अब तक आपने अगर मेरी वाणी को शांति से सुन लिया है तो आपका बहुत बहुत आभार। बजरंग बाण का, हनुमान चालीसा का, हनुमान अष्टक का पाठ आप नित्य करें। और आपसे आप और मुझसे आप कौन सी वीडियो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेरी व्याख्या को समझना चाहते हैं, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी जुड़िए। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, किसी प्रकार की समस्या, जीवन का कोई संकट हो, यहाँ पर मैंने नंबर दे रखा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, अगले निर्देश पालन कीजिए, बात कीजिए। जो हमारी शक्ति में होगा हम करेंगे आपके लिए। वैल्यू ऐड करने के लिए यूट्यूब पर आए हैं, किसी प्रकार का कोई ढोंग ढकोसला है नहीं। वहीं एक निवेदन और छोटा सा, मनमथ भक्ति नाम का मेरा दूसरा चैनल है, बहुत धीरे ग्रोथ चल रही है, उसमें बहुत पैसा मेरा खर्च हो रहा है, तो थोड़ा सा उस पर अगर आप उस पर भी आप जाएं और उसको भी थोड़ा सपोर्ट कर दें, वीडियोस पूरा देखें, भजन सुने पूरे, उस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें उन वीडियोस को, उन भजनों को, उन डिवोशनल सॉन्ग्स को, तो थोड़ा सा मुझे हेल्प मिलेगी। आप ही के लिए काम कर रहे हैं, सारी शक्ति लगा रहे हैं, तो जो हमसे बन पड़ेगा वो हम आपके लिए
करेंगे। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।